औरत हैरान रह गई जब उसने देखा कि कैदियों वाली गाड़ी में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा साहब है जिसने कभी उसे सहारा दिया था। उसने चुपके से उसे बचाकर अपने घर ले आई और उसकी असली पहचान छिपाने के लिए सबको बता दिया कि उसका पति युद्ध के मैदान से मौत के मुंह से लौट आया है। दरअसल इतने सालों से औरत अपने छोटे भाई बहनों को पालने के लिए खुद को विधवा बताती थी, इसलिए उसे एक बड़े ठाकुर परिवार में कपड़े धोने का काम मिल गया था। पहली बार उसकी मुलाकात बड़े साहब से कड़ाके की सर्दी में हुई थी। उस दिन वह बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ी होकर कपड़े धो रही थी। उसके हाथ लाल होकर सूज चुके थे। बड़े साहब को देखते ही वह डर के मारे घुटनों पर गिर गई और बोली, साहब मेरे हाथ ठंड से खराब हो गए हैं, मुझे सजा मत दीजिए, मेरा पति मर चुका है और घर पर 4 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बड़े साहब को उस पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अब से धोबी घर में गर्म पानी का इंतजाम होगा और उसे हाथ गर्म रखने के लिए एक सुंदर हाथ आपी भी दे दी। औरत को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि अमीर घरों में पल्ले लोग ही ऐसी चीजों की कीमत नहीं समझते, क्योंकि गरीबों के लिए तो ये सब सपने जैसा है। उस दिन के बाद धोबी घर में रोज गर्म पानी आने लगा और वहाँ काम करने वाली किसी भी औरत के हाथ फिर कभी ठंड से नहीं फटे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। सिर्फ 2 महीने बाद पूरा ठाकुर परिवार बर्बाद हो गया और सभी नौकरों को निकाल दिया गया। औरत की रोजी रोटी छिन गई। मजबूरी में उसने बड़े साहब की दी हुई हाथ आपी बेच दी और 15 चांदी के सिक्के मिले। उन्हीं पैसों से उसकी छोटी बहन का इलाज हुआ और परिवार सर्दी से बच गया। उसे लगा था कि अब उसकी और बड़े साहब की राहें कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो कभी शान से जीने वाले बड़े साहब पूरी तरह टूट चुके थे। रात को वह चुके से एक कोठे में उनसे मिलने पहुंची। बड़े साहब उसे देखकर हैरान रह गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरत बोली, जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो यहाँ काम मिल गया, इसलिए आ गई, लेकिन आप यहाँ कैसे? तब पता चला कि बड़े साहब को झूठे आरोपों में फंसा दिया गया था। उन्हें भ्रष्ट और बेईमान साबित कर दिया गया। लोग उनसे नफरत करने लगे और आखिर में उन्हें इस जगह बेच दिया गया। उन्होंने अपने पास बचे आखिरी पैसे औरत को देते हुए कहा कि उनके लिए जहर ले आए। वह अब जीना नहीं चाहते थे। औरत ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह मरने पर अड़े रहे। आखिरकार वह एक बोतल लेकर लौटी। बड़े साहब ने बिना सोचे समझे पूरी दवा पी ली, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो वह बिल्कुल ठीक है। सामने बैठी औरत मुस्कुरा रही थी। उठ गए, लो रोटी खा लो। तुम्हें पीठ पर लाकर लाना कितना मुश्किल था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बड़े साहब हैरान रह गए। तुमने मुझे धोखा दिया, वो जहर नकली था। औरत बोली, मैंने सोचा अगर मरना ही है तो रस्सी से भी मर सकते हो, जहर पर पैसे क्यों बर्बाद करने? तुम्हारे पैसे से मैंने राशन खरीद लिया। बड़े साहब गुस्से में बोले, तुम मरने वाले इंसान के पैसे भी ठग लेती हो। औरत हंसते हुए बोली, जरा सोचो, फांसी लगाने वाले की जीभ बाहर निकल आती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, चेहरा इतना डरावना हो जाता है कि लोग वसीयत पढ़ने से पहले ही भाग जाएंगे। मरकर तमाशा बनने से अच्छा है जिंदा रहो। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को गलत साबित करो और इंसाफ हासिल करो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।